आयरा इज गोइंग टू बी अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस फॉर द थिएटर। मुझे लगता है कि पहले 10 साल बहुत ओवर एक्टिंग करता था मैं। ये किरदार न देखा गया है न इसके बाद देखा जाएगा। ओटीटी के आने से अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस हैव चेंज्ड इवन फॉर द सुपरस्टार्स। तो आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये एक कमाल के एक्टर तो है ही और साथ ही हमेशा अपने वर्सेटैलिटी से ऑडियंस को इम्प्रेस करते आइए आइए चलिए इनसे कुछ बात करते हैं और बात करते हैं कुछ नए प्रोजेक्ट्स की भी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आयरा हमने देखा अभी ट्रेलर देखा, ट्रेलर ही काफ़ी कमाल का लग रहा है। बताइए आपका यहाँ आना किस तरीके से हुआ इसमें? आयरा का स्क्रिप्ट मुझे सैम ने जब सुनाया था, जो पहली चीज़ मुझे लगी थी कि एक ऑल अराउंड एंटरटेनिंग फिल्म है। मेरा मानना है कि जब फिल्म एंटरटेनिंग होती है तो ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उसके साथ, ज़्यादा लोग जाते हैं देखने के लिए। ये थिएटर के लिए बनी है पिक्चर, बड़ी पिक्चर है इन द सेंस द विजुअल बहुत बड़े हैं, वीएफएक्स बहुत कमाल के हैं और कहानी जो है बहुत ही इंट्रीगिंग है। यूजुअली मुझे लगता है कि हर एक्टर, हर टेक्नीशियन, हर डायरेक्टर अपनी फ़िल्म के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, ख़ासकर जब रिलीज़ होने जा रही होती है। लेकिन इस फिल्म के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, मुझे लगा था कि ये इतनी ट्विस्ट्स और टर्न्स वाली फ़िल्म है, आखिर 5 मिनट तक क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा। तो मुझे लगा था कि ऑडियंस को अच्छा लगेगा और मैंने हमेशा माना है कि एज एन एक्टर आई वांट टू डू द काइंड ऑफ सिनेमा दैट पीपल एंजॉय। हम लोग किसके लिए बनाते हैं फिल्में, है ना? ताकि सब लोग जाके देखें थिएटर में। तो आई थिंक आयरा इज़ गोइंग टू बी अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस फॉर द थिएटर। ओके। और साथ ही इससे आपने बताया कि आप सोच कर मतलब प्रोजेक्ट्स चूज़ करते हैं, तो वो बताइए कितने सिलेक्टिव रहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर? कि कभी बहुत बार होता है कि कोई एक्टर सोचता है कि नहीं ये नेगेटिव रोल है, ये मैं नहीं करूँगा, तो क्या आपके साथ भी वो चीज़ें चलती हैं सिलेक्शन? हाँ, हर एक्टर के साथ कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो ये चलता ही रहता है दिमाग में कि ये करूँगा तो रेपरकशन क्या होंगे? जैसे जब काबिल आई थी मेरे पास, पूरी तरह नेगेटिव था, मैंने लाइफ़ में कभी नेगेटिव रोल किया नहीं था, तो वो एक थॉट हमेशा रहता है कि मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, क्या सोचेगी? मेरी माँ काबिल देखेगी तो उसे कैसा लगेगा? लेकिन ये सारी चीज़ें एक्चुअली सोचना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि आप एक एक्टर हैं। आप एक किरदार प्ले कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक्टर, एवरी एक्टर गोज़ थ्रू लिटिल बिट ऑफ दीज थिंग्स, अ लिटिल बिट ऑफ थॉट इज़ ऑलवेज़ देयर। और मेरा पर्सनल मुझे लगता है कभी-कभी कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सक्लूसिव हो गया हूँ। मुझे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी शायद, मैं जितना काम मैंने मना किया होगा उससे कहीं कम काम मैंने किया है। और अब मुझे हाइंडसाइट में लगता है कि कुछ फ़िल्में, कुछ टीवी शोज़ कर लेने चाहिए थे, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो वक़्त जो होता है वो वापस नहीं आता है। और जब आप बहुत एक्सक्लूसिव हो जाते हैं तो एक हवा भी फैल जाती है कि भैया ये नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग मेरे मित्र हैं, जेडी को मैं मिला था, उसने कहा कि यार तुम करना ही नहीं चाहते हो, हमको तो ऐसे खबर मिला। ऐसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं टीवी भी करना चाहता हूँ, ओटीटी भी कर रहा हूँ, फ़िल्में कर रहा हूँ, बट मैंने कभी टीवी को मना नहीं किया है। आप बताओ तो सही क्या है? बोले यार हम तो अभी कास्ट कर रहे थे और हमने ये फलां-फलां को कास्ट कर दिया क्योंकि हमें पता चला कि रोहित तो टीवी नहीं कर रहा है। तो ये बातें फैल जाती हैं, जब आप ओवर एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। तो ये यंग एक्टर्स के लिए एक्चुअली सीख है कि भाई ठीक है एक्सक्लूसिव रहो, ये ठीक है, लेकिन जितना अच्छा काम कर सको, हर बार शोले नहीं मिलेगी। तो अगर शोले बी माइनस भी मिल जाती है तो कर लेना चाहिए। ओके। जैसे आपने बात की कि हर बार इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपने किसी प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद की होगी और वो नहीं चला, और कई बार ये भी हो जाता है कि किसी से उम्मीद ना की हो और वो चल गया, ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, कई बार होता है जब आप देखिए उम्मीद तो हर फ़िल्म से बनी रहती है। हर प्रोजेक्ट जो आप करते हैं उम्मीद तो रहती है कि ख़राब भी फ़िल्म हो तो आपको लगता है यार चल जाए, चल जाए, चल जाए। लेकिन जो प्लेज़ेंटली सरप्राइज़ मैं हुआ था, मैंने एक कभी ही हाल ही में शॉर्ट फ़िल्म की थी, अ परफेक्ट डेट, और 2 किरदारों की कहानी थी। और वो मैंने एक दोस्त के लिए की थी। उर्वी मेरी फ्रेंड है, अधिकारी जी की बेटी हैं। उन्होंने पिक्चर प्रोड्यूस की थी तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, तो मैंने बोला चलो कर लेते हैं शॉर्ट फिल्म। और मैंने वो फिल्म कर दी और उसके लिए मैं नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया मुझे। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार अभी छोटी फिल्म के लिए क्या होगा, कौन देखेगा, कहाँ रिलीज होगी, मालूम नहीं था। तो न चाहते हुए जब आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो खुशी होती है। ओके। और साथ ही अगर आयरा की बात करें तो जितना सिनेमैटिक दिखाई दे रहा है वो विजुअली और वीएफएक्स का काफ़ी यूज़ हुआ है, तो एज एन एक्टर क्या कुछ फ़र्क आ जाता है जब आप शूट करते हैं इस तरीके का कुछ? थोड़ा सा पहले वो कहते हैं ना, यू हैव टू वेट योर फीट बिफोर यू एंटर। तो मेरे साथ भी हुआ था, पहले दिन ही हुआ था खाली। मैं एक सीन कर रहा था जहाँ मेरे सामने कुछ था ही नहीं
और हमारे डायरेक्टर साहब उन्हें लगा होगा कि ये तो इतने सालों से काम करता है तो इसे तो पता होगा कि क्या होना चाहिए वहाँ पे, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया, बोला यार मैं ये हॉल को देख के डायलॉग बोल रहा हूँ, क्या है? बोले नहीं सर, ये हॉल नहीं है, यहाँ पे जो ब्रेन आपने क्रिएट किया है एआई का, वो ब्रेन आने वाला है। तो जब वो बात समझ में आई तो देन यू कैन विजुअलाइज कि यहाँ सामने ब्रेन होगा। अब कैसा आने वाला था मुझे पता नहीं था, तो इसमें शायद ये वाले पोस्टर में नहीं है, लेकिन बाकी पोस्टर में एक बड़ा सा ब्रेन क्रिएट किया गया है, विच इज़ द ब्रेन एआई, जिसे कहना चाहिए जैसे कंप्यूटर में वो होता है ना सीपीयू, वो सीपीयू है सारे डेटा वाला, और वो हरी सिंह ने क्रिएट किया होता है। तो उसके साथ मैं एक्चुअली अपने साथ ही डायलॉग बोल रहा हूँ। तो पहले दिन मुझे शायद दिक्कत हुई थी थोड़ी, उसके बाद तो यू गेट यूज टू इट, कुछ नहीं भी होता था तो डायलॉग बोल देते थे। ओके, और साथ ही ये कंसेप्ट की बात करेंगे, एआई कुछ नया है इंडिया के लिए तो नया ही है। अगर ये कुछ नई कंसेप्ट आ रही है तो क्या वो पहला थॉट था कि जब इस तरीके का कुछ प्रोजेक्ट आया तो लगा कि कुछ नया काम करने के लिए है अब? यार ऑनेस्टली ऐसा कुछ लगा नहीं था, मेरे को स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी। एक मौका मिल रहा था ब्रिटेन में जाके शूट करने का, नए लोगों के साथ, नए एटमॉस्फेयर में। मैंने कभी कोई इंटरनेशनल फिल्म की शूटिंग की नहीं थी, तो मुझे लगा था कि एक अच्छी स्क्रिप्ट है, इसे करना चाहिए। और ऐसा किरदार जो सेंट्रल लीड है और इतना लेयर्ड है, कम ही मौके मिलते हैं हिंदुस्तान में ऐसी फिल्में करने के। तो अब ये सोच के नहीं किया था कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें होगी, और रिलीज़ के दौरान इतनी चर्चा होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बुरी बातें भी होंगी। तो ये सब सोच के नहीं किया था मैंने। एक एक्टर हूँ, एक्टर को तो स्क्रिप्ट से मतलब होता है कि अगर स्क्रिप्ट एंटरटेनिंग लगती है आपको, मतलब ऑडियंस कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट ढूंढ ही लेगी। तो मेरा तो हर फिल्म को लेके यही व्यक्तित्व रहता है कि भैया ये करोगे, अगर आपको पढ़ के मज़ा आ रहा है तो हो सकता है कि अगर ये ट्रांसलेट हो जाए स्क्रीन में तो ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। हालांकि अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, बट तभी भी जब ये आपने बात की कि काफ़ी लेयरिंग है कैरेक्टर्स में, तो जब इस तरह से लेयर्ड कैरेक्टर होता है तो एडजस्टमेंट्स किस तरीके से करते हैं? तो मेरा प्रेप एक ही रहता है, मैं अपनी स्क्रिप्ट कुछ 1 दर्जन बार पढ़ता हूँ, सीन को समझने की कोशिश करता हूँ, उसके अंदर जो लेयर है वो समझने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं, मुझे लगता है कि पहले 10 साल बहुत ओवर एक्टिंग करता था मैं, समझ नहीं थी। अभी भी ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारी समझ आ गई, लेकिन इतनी समझ ज़रूर आ गई है कि एक किरदार को क्रिएट कर सकता हूँ। जब आप किसी किरदार को क्रिएट कर सकते हैं तो आपको फिर वो बाकी सब प्रेप, बहुत सारा प्रेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक फ्रेश किरदार है ना। ये किरदार न देखा गया है, न इसके बाद देखा जाएगा। आज आया है, पिक्चर रिलीज होगी, लोग देखेंगे, उसके बाद मर जाएगा। अगर जीवित रखना चाहते हो तो ऐसा किरदार बनाओ जो लोगों को इतना पसंद आए कि उनके जहन में वो किरदार बैठ जाए। हर एक्टर यही कोशिश करता है, मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ। तो मेरे को जब लोग प्रेप के बारे में पूछते हैं, मैं हमेशा एक नए किरदार को जन्म देने की कोशिश करता हूँ, टू क्रिएट अ कैरेक्टर। एंड इफ़ द कैरेक्टर इज़ गुड, जैसे काबिल में वर्क किया, शूट आउट में वर्क किया, मुंबई सागा अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग रिलीज़ की ऐसी थी कि ज़्यादा लोग मेरा वो काम नहीं देख पाए। वो काम मैंने बहुत सॉलिड किया था, जिस किस्म का किरदार मैंने, अगेन उस पूरी पिक्चर का निचोड़ आखिर के सीन में था। तो कोशिश हर एक्टर यही करता है कि एक नया कैरेक्टर, हाउ टू बिल्ड अ कैरेक्टर। जितने भी आप एक्टिंग की किताबें पढ़ेंगे, उसमें यही कहते हैं, क्रिएट अ कैरेक्टर। तो जब मैं वो सुनता हूँ, सारे हमारे आजकल बहुत सारे सुपरस्टार्स कहते हैं, मैं चौल में रहा 3 महीने, मैं गैंगस्टर के घर रहा, मैं इधर कीचड़ में सोया, दरवाज़ा बंद करके मैं, वो अच्छा होता होगा उनके लिए, वो उनका प्रोसेस है, वो मेरा प्रोसेस नहीं है। एक जो कहानी मुझे हमेशा बहुत स्ट्रांग लगती है, वो जोकर ऑफ बैटमैन। उसने 3-4 महीने अपर्स लोअर्स, कमरे में बंद, नो लाइट नो डार्कनेस, बट वैसा किरदार उसने क्रिएट किया जो जिंदगी में हिस्ट्री ऑफ सिनेमा से आप वाइप आउट नहीं कर सकते हैं। अगर वैसा कैरेक्टर आप क्रिएट कर सकते हो तो प्लीज़ डू दैट प्रेप। लेकिन एक गैंगस्टर फिल्म करने के लिए अगर आप मुझसे कहोगे कि मैं जाके दागड़ी चौल में रहा 3 महीने और उससे मेरे परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट आ गई, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसे प्रेप की ज़रूरत नहीं है। ओके, और साथ ही क्योंकि 2 से ज़्यादा डेकेड हो गया आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो एक बदलाव हमने ओवर द टाइम देखा है, तो उस बदलाव के साथ एक एक्टर किस तरीके से एडजस्ट करता है? क्योंकि पहले के सिनेमा में और आज के सिनेमा में काफ़ी बदलाव आ चुका है। काफ़ी बदलाव हो गया कि जो 90s सिनेमा वाज एक्चुअली नॉट द वर्स्ट टाइम, आई वुड से इट वाज द चेंज ओवर हो रहा था तभी तभी। जेन एक्स आ रहा था, जेन जी अभी आ गया है। मेरा इसमें हमेशा यही रहा है कि मैं हर जनरेशन के साथ अपने आप को चेंज करूं।
जनरेशन तो चेंज होने ही वाला है। जिस तरह से आप सोचते हैं उस तरह से मैं नहीं सोचता हूँ, जिस तरह से मेरी बेटी सोचती है उससे बहुत अलग मैं सोचता हूँ। लेकिन मेरा हमेशा ये, इट्स बिन एन एफर्ट रियली, द एफर्ट स्टिल कंटिन्यूज। मैं यही चाहता हूँ कि जब मैं 60 साल का भी हो जाऊँ तब भी जो मैं काम करूँ उस जनरेशन के लिए रेलेवेंट रहे, और वो लोग देख के मुझे कहे कि अरे यार, जैसे आप मिसाल के तौर पे अगर आप फ्रेंड्स जैसी सीरीज़ आज भी देखते हैं, 10 साल हो गए उसको, 10-12 साल से ऊपर हो गए, लास्ट एपिसोड आज भी देखते हैं, आपको लगता है यार ये क्या शो बना है। Characters were relevant, they were funny, they were you could emotionally involve yourself in that scene. 6 कैरेक्टर थे और 6 कैरेक्टर इतने अलग अलग थे कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता था, अरे यार ये तो मेरे जैसा है। तो इफ़ यू कैन डू दैट एज एन एक्टर, एंड इफ यू कीप चेंजिंग और कीप मेकिंग योर सेल्फ रेलिवेंट विद एवरी जनरेशन, जैसे OTT के आने से लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेज हैव चेंज्ड इवन फॉर द सुपरस्टार्स जो अब टेलीविज़न कर रहे हैं, अब होस्ट कर रहे हैं, अब OTT पे मेन सीरीज़ कर रहे हैं। सबकी परफॉर्मेंसेज इंप्रूव होती रहती है, अलग होती रहती है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कर दिया है। मेरे साथ यही था कि मेरी स्ट्रगल थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग रही है, और उस स्ट्रगल के दौरान न चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी थी। और वो जो आग में आप तपते हैं, जब आप तपते हैं, वो जब आग ख़त्म होती है तो आपको सोना बनना ही बनना है। If you are very bad, then there will be no improvement. But if you are even, if you're like, I've always considered I'm an average actor. I've never thought of myself as a very good actor. But for the last 15 years, I've been reading these amazing articles about me and my performances. और मैं और मानसी बहुत एक मतलब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि यार ये मेरी बात कर रहे हैं, ये मेरे बारे में आर्टिकल लिखा है। कहीं कहीं तो मतलब थेस्पियन बोल दिया मुझे, और अरे बाप रे, व्हाट अ लेयर्ड परफॉर्मेंस। अब जैसे सच बताऊं, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, कोई ह्यूमिलिटी नहीं है, काबिल के लिए मैंने कोई प्रेप नहीं किया था। मुझे सीन मिले, मैं सीन पढ़ता था, सेट पे जाता था, और रोनित दूसरे किस्म का एक्टर हो, बहुत प्रेप करता है, ये करता है, ग्लास कैसे पकड़ूंगा, मैं कोई प्रेप नहीं करता हूँ। उस सीन में मेरी जो फीलिंग आती है, मैं वो फीलिंग दिखा देता हूँ कि मुझे ये फीलिंग आ रही है। अब लोगों का ये कहना कि बाप रे क्या रोल किया है, क्या परफॉर्मेंस है, आई स्वेयर ऑन एनीथिंग दैट्स सेक्रेड, बोला है मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा यही प्रेप होता है, चिल करो, सीन को पढ़ो, स्क्रिप्ट को समझो, कैरेक्टर को क्रिएट करो, और उस कैरेक्टर के साथ ऑनेस्ट रहो। अगर वो नेगेटिव भी है, बी ऑनेस्ट टिल द वेरी एंड। और साथ ही जब इतना एक्सपीरियंस आता है तो कुछ ये भी समझ आ जाती है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो उसे किस तरीके से मैनेज करते हैं, या वो आपका किस तरीके से आपकी सोच होती है उस चीज़ के लिए? बड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लिया यार। ये अब तो ऑटो पायलट पे है। हो सकता है कि पहले 10 साल जब मैं नया एक्टर बना था, शायद उस वक्त मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं था। मैं वही कर रहा था जो एक नया एक्टर करता है, वही सारी नॉटी बातें, वही सारा गोइंग आउट, वही जिस तरह से जो एक होता है ना, जब आप एक्टर बनते हैं आपको सडनली इतना सारा अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो सफ़र करती ही करती है। बहुत कम एक्टर्स हैं जो पहले से सुलझे हुए आते हैं, लेकिन बहुत कम है। वो पहली सक्सेस के बाद द फर्स्ट फ्लश ऑफ सक्सेस इज़ सो रोमांटिक एंड सो हेडी कि कहीं ना कहीं आप उस बहाव में बह जाते हैं। लेकिन अब तो ऑटो पायलट पे हो जाता है। आप एक बार आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो एवरीथिंग, योर फर्स्ट प्रायोरिटी चेंजेस। एटलीस्ट फॉर मी, एक्टर्स हैव टू मेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस इन लाइफ। बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइस, लगता है आसान, लेकिन एक्टर्स को अपनी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। मैंने कभी नहीं की। मेरे लिए फैमिली वॉज फर्स्ट देन, फैमिली इज़ फर्स्ट नाउ, फैमिली विल बी फर्स्ट, विच इज़ वाई आई माइट नेवर टच द हाइट्स दैट आई कुड हैव और आई शुड हैव given whatever little talent God has given me. But for me, मैं शूटिंग में पहले से इन्फॉर्म कर देता कि मेरे 6 साल की बच्ची का एनुअल डे है, मैं तो जाऊंगा। अब वो देखे ना देखे, मैं तो उसको देख रहा हूँ स्टेज पे 30 सेकंड के लिए, इधर से आना, जैसे मुंडी उंडी हिलाना और चले जाना। उसके लिए लोग कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेगा कि यार क्या फ़र्क पड़ता है यार, तो मुझे फ़र्क पड़ता है। So it depends. If you want to put your family first and then not sacrifice what other actors have, then you have to take that call. I took that call and I'm very happy. राइट, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ अलग बातें हुई, कुछ अच्छी बातें हुई, और हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आपने अब तक सिनेमा को कुछ कमाल की मूवीज़ दी हैं, आयरा भी कुछ इसी तरीके से चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। साथ ही हम चाहेंगे कि आप सास बहू और बेटियां के सभी दर्शकों को बता दें कि आयरा वो कब और कहाँ देख सकते हैं।
4 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है, आपके किसी न किसी करीब के थिएटर घर में आयरा रिलीज़ होगी। प्लीज़ जाके देखिए, इस फिल्म को देख के आपके पूरे परिवार को मज़ा आएगा, क्योंकि हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ है इसमें। रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन है, गाने बड़े कमाल के हैं। लगती अंग्रेज़ी फिल्म है लेकिन सोल इंडियन है, और आई कैन गारंटी यू कि आपके वो 2 ढाई 3 घंटे वेस्ट नहीं होंगे और बहुत मज़ा आएगा। और मैं बहुत कम अपनी फ़िल्मों के बारे में ऐसी बातें करता हूँ, तो प्लीज़ जाके देखिए ज़रूर। और अगर मुझे टेलीविज़न पे बहुत जल्द देखना चाहते हैं तो दुआएं कीजिए ऊपर वाले से। हमारा एंटरटेनमेंट कभी नहीं होता है आपके लिए बंद, क्योंकि हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।